हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान के बीच बहुत ज़्यादा हॉट रोमांस होता है। दोनों थक के सो जाते हैं। मॉर्निंग में भी दोनों फिर से वॉशरूम में रोमांस करते हैं। लेकिन ईबो की रफनेस की वजह से जान इतना थक जाता है कि वो बेचारा टब में इंटीमेट होते टाइम ही टब में उसे गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। ईबो जब ये देखता है तो एक स्माइल करता है। वह जान को टब से निकालता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है और उसे ले जाके बेड पे उसे अच्छे से सुलाता है, उसे सारे कपड़े पहनाता है और अच्छे से सुला देता है। वो जान की तरफ देखता है और उसकी फोrehead पे किस करता है। किस करने के बाद वह भी वॉशरूम में जाता है, अच्छे से शावर लेता है और रेडी होके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो फिर से एक बार जान की तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर वो अपने रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद वो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी उसका और जान का वेट कर रहे थे। जैसे ही ईबो अकेला नीचे आता है तो अंकल ईबो से पूछते हैं, ईबो जान कहाँ है? बेचारा ईबो क्या कहता, उसका तो पूरा चेहरा रेड हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं, वो अपनी नज़रें चुराता है और बहुत स्लो आवाज में कहता है, अंकल जान सो रहा है। तभी हाईक्वान और चेंग ईबो की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अंकल भी फिर कुछ नहीं कहते। सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी अंकल ईबो से कहते हैं, ईबो तुम आज घर पे रहो, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ईबो कहता है, पर अंकल। तभी अंकल कहते हैं, ईबो मैंने कहा ना तुम घर पे ही रहो, आज तुम रेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ, मैं ऑफिस देख लूँगा मीटिंग। ईबो एक स्माइल करता है और ओके कहता है। उसके अंकल वहाँ से उठते हैं, चले जाते हैं। तभी सभी ईबो की तरफ देख रहे थे। हाईक्वान, न्यूसेन, जी, चेंग। ईबो कहता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी चेंग बोलता है, मैं जाता हूँ। ऐसा कह के बेचारा वो तो भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग ईबो को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ईबो की नेक विजिबल हो रही थी जिस पर बहुत सारे रेड मार्क्स थे। हाईक्वान कहता है, ईबो अंकल शायद सही कह रहे हैं, तुम्हें रेस्ट ही करना चाहिए। ऐसा कह के वो एक स्माइल करते हैं। ईबो को कुछ समझ नहीं आता, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो भी एक स्माइल करता है और कहता है। सभी लोग ईबो को देख के हंस रहे थे, सबके चेहरे रेड हो गए थे, पर ईबो को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जल्दी से सब लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी जी हाईक्वान से कहती है, क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे? तो भी हाईक्वान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आज तुम्हारा ऑफिस ही जाने वाला हूँ। ऐसा कह के न्यूसेन, जी, हाईक्वान ऑफिस चले जाते हैं और चेंग भी किसी काम से बाहर चला जाता है। अब पूरे घर में सिर्फ जान और ईबो ही थे। ईबो किचन से एक प्लेट लेता है और उसमें ब्रेकफास्ट रखता है और वो ऊपर आता है। जब वो ऊपर आता है तो वो देखता है कि जान अभी भी रूम में बहुत गहरी नींद में सो रहा था। ईबो जान को देख के स्माइल करता है और उस प्लेट को साइड में रखी टेबल पर रख देता है। वो धीरे से जान के पास जाता है और जान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जान को इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि ईबो ने उसे इतना थका दिया था कि उससे की आंखें ही नहीं खुल रही थी। वो बस नींद में था। ईबो जान को कई बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जान तो उठ ही नहीं रहा था। तभी ईबो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे ऐसे ही किस करने लगता है। तभी एकदम से जान की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, उठो, क्या कर रहे हो? तो जल्दी से जान को ईबो को खुद से दूर करता है। वो ईबो से कहता है, आप क्या कर रहे थे? तो ईबो कहता है, मैं कुछ भी नहीं। जान कहता है, आप मुझे खाना चाहते हैं क्या? अभी आपका पेट नहीं भरा मुझे खा के? आप सच में बीस्ट हो, आपने नाइट में, फिर अभी मॉर्निंग में, और अब। तभी ईबो कहता है, हाँ जान, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था,
मैं तो बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं है ना। चलो जल्दी से उठो और ब्रेकफास्ट करो। जान कहता है पर मुझे बहुत नींद आ रही है। ईबू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम खाओ और फिर एक मेडिसिन लो, क्योंकि तुम्हें बहुत बॉडी पेन हो रहा है ना, फिर तुम आराम से सो जाना। ईबू जान कहता है। तभी ईबू जान को बैठने में हेल्प करता है, क्योंकि जान को अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, और उसे बेड के सहारे बिठा देता है। वो ब्रेकफास्ट प्लेट को उठाता है और जान को ब्रेकफास्ट कराने लगता है। जान ऐसे ईबू को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो जाती हैं। ईबू जान को ऐसे देखता है तो उसे लगता है कि जान को बहुत पेन हो रहा है। तो वो जान से कहता है जान क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो जान कहता है नहीं तो ईबू कहता है फिर तो तुम्हारी आंखें, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी, मैं शायद ज़्यादा। तभी जान ईबू की लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो ईबू कहता है जान फिर क्या बात है, तुम्हारी आंखें नम? तभी जान कहता है मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो मुझे बच्चों की तरह पैम्पर करेगा, मुझसे इतना प्यार करेगा। मैंने तो अपनी लाइफ में जब से मेरे मॉम डैड गए बस स्ट्रगल ही किया है, क्योंकि मैं चैंग को एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि उस एक दिन के इंसिडेंट की वजह से अब मेरी लाइफ में आएंगे और मेरी लाइफ इतनी हैप्पी हो जाएगी। जान जब ऐसा कहता है तो ईबू एक स्माइल करता है और जान से कहता है तो मुझे लगता है जान तुम्हें ये आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसके लिए तो तुम उसके सच में बच्चे हो, पता है? और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जान एक स्माइल करता है और ईबू की तरफ देखता है। ईबू जल्दी से जान को ब्रेकफास्ट कराता है। जान ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। ईबू उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है जान ये खा लो, इससे तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाएगा। जान कहता है और वो मेडिसिन खा लेता है। तभी ईबू जान को अच्छे से फिर से बेड पे लेटा देता है और कहता है तुम रेस्ट करो। तभी जान कहता है ईबू सब लोग कहाँ हैं? तभी ईबू कहता है वो सब लोग तो काम पर गए, ऑफिस गए। तो जान कहता है तो तुम नहीं जा रहे? तो ईबू कहता है नहीं, आज अंकल ने मुझे छुट्टी दी है। जान कहता है क्या? तो ईबू कहता है हाँ, अंकल ने कहा है आज मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। जान कहता है बिल्कुल नहीं, बताओ मुझे क्या बात है? ईबू कहता है जान मैं सच कह रहा हूँ, अंकल ने कहा है आज मैं घर पर ही रहूँ। तो उनका मतलब तो यही है ना कि हम दोनों। जान कहता है बिल्कुल नहीं, आप जाइए, मैं मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। ईबू एक स्माइल करता है। जान लेट जाता है, वो भी शाय फील कर रहा था। तभी ईबू जान के पास ही बैठ जाता है और अपनी ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। जान उसे देख रहा था। थोड़ी देर तक जान ईबू को ऐसे ही देखता रहता है। वो अपने मन में सोचता है कि कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, लेकिन नाइट में तो सच में ये डेविल बन जाते हैं, ऐसा डेविल जो रोके से नहीं रुकता। तभी ईबू जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान क्या हुआ है? जान कहता है कुछ नहीं, क्यों? तो ईबू बोलता है तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई फूड हूँ और तुम मुझे खाना चाहते हो? जान कहता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे कब देखा आपको? मैं तो बस ठीक है, मुझे नहीं देखना। ऐसा कह के वो जान ईबू की तरफ पीट करके लेट जाता है। वो तो स्माइल कर रहा था। ईबू भी एक स्माइल करता है और जान की हेयर में अपनी फिंगर मिराने लगता है। थोड़ी देर में ही जान को फिर से नींद आ जाती है और जान सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता जाता है। अब हम देखते हैं 2 मंथ बीत चुके थे। एक दिन सभी लोग नाइट में डिनर कर रहे थे। सभी लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। तभी जान को सडनली पता नहीं क्या होता है, वो जल्दी से टेबल से उठता है और रूम की तरफ भाग जाता है। जान को ईबू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ।
सभी लोग जान को ऐसे देख के शॉक हो जाते हैं। ईबू भी जान के पीछे भागता है तो देखता है कि जान वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा है। जान को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। ईबू जाता है और जान की पीठ को सहलाने लगता है। वो जान से कहता है, जान क्या हुआ है तुम्हें? जान कहता है, पता नहीं, शायद मैंने ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इस वजह से शायद मुझे वॉमिटिंग की जैसी फीलिंग हो रही थी, इसलिए। जान ईबू तो बहुत वरीड हो जाता है। वो जान से कहता है, जान हम हॉस्पिटल चलेंगे। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, हम हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? ऐसा कुछ भी अर्जेंट नहीं है ईबू जो हम हॉस्पिटल जाएंगे। नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। ईबू जान से बहुत कहता है, लेकिन जान बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना, छोटी सी वॉमिटिंग ही तो है, थोड़ी देर में मैं सही हो जाऊंगा। तभी सभी ऊपर रूम में आ जाते हैं। सभी जान को ऐसे देखते हैं और तभी अंकल आगे पूछते हैं, जान क्या हुआ है तुम्हें? जान कहता है, अंकल ऐसा कुछ नहीं है, आप सब परेशान हो रहे हैं, शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इस वजह से मुझे थोड़ी वॉमिटिंग हो गई। सभी थोड़ा रिलैक्स की सांस लेते हैं और सभी लोग फिर से नीचे जाते हैं। लेकिन सब लोग देख रहे थे। जान को वो खाना देखते ही अजीब सा फील हो रहा था। तभी वो कहता है, जान तुम्हें खाना नहीं खाना? जान कहता है, नहीं, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। सभी शॉक थे कि आखिर जान को हुआ क्या है। तभी जान टेबल से उठता है और अंदर किचन में जाता है। वो वहाँ कुछ खट्टा देखने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ लेमन मिलता है। वो लेमन को कट करता है और उसे अपने मुंह में निचोड़ने लगता है। सभी लोग ये देख के शॉक थे। ईबो कहता है, जान क्या कर रहे हो? जान कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ अजीब सा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेमन चूस रहा हूँ। तो ईबो कहता है, जान ये कितना खट्टा है? तो जान कहता है, आप पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाई क्वान चैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अंकल कहते हैं, जान ईबो तुम जान को लेके कल डॉक्टर के पास जाओगे। ईबो कहता है, अंकल मैं इससे कितनी बार कह चुका हूँ पर ये सुन ही नहीं रहा। तभी जान कहता है, अंकल कुछ भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर में सही हो जाऊँगा, ऐसा कहता है। थोड़ी देर में वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जान ईबो की बाहों में था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में बात कर रहे थे। तभी अचानक बस फिर से जान को कुछ होता है। वो जल्दी से जान की ईबो की बाहों को खुद से दूर करता है और जल्दी से वॉशरूम में भागता है। ईबो को कुछ समझ नहीं आता, वो भी जान के पीछे जाता है तो वो देखता है कि जान फिर से बहुत वॉमिटिंग कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में जान बेहोश हो जाता है और ईबो से पकड़ लेता है। ईबो से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लाता है और बेड पर लिटा देता है और वो जोर से अंकल और अपने ब्रदर के लिए चिल्लाता है। तभी रूम में उसके अंकल और ब्रदर भी आ जाते हैं। सभी लोग जान को देख के ऐसे बहुत वरीड हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जान को हुआ क्या है। सब लोग बहुत शॉकिंगली जान को देख रहे थे। तभी अंकल ईबो से कहते हैं, ईबो डॉक्टर को कॉल करो। ईबो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं। वो सबको बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन ईबो जान को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी अंकल कहते हैं, ईबो डॉक्टर को चेक करने दो, चलो तुम हमारे साथ बाहर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।